ये कहानी है उमेरा की, एक गरीब लड़की की जो अपने वालिद के साथ मिट्टी के बर्तन बनाती है। मगर एक तेज बारिश दुकान के बर्तन को तबाह कर देती है और फिर एक दिन उसके वालिद बीमार हो जाते हैं। घर की मुश्किलें और बढ़ जाती हैं। वह सब्र और ईमान से अपनी जंग लड़ती है। एक दिन अचानक सालार, एक जादूगर लड़का, उसकी जिंदगी में आता है। अपने छुपे जादू से उसकी जिंदगी में रोशनी लाता है और उसकी परेशानियां ठीक करने की कोशिश करता है बिना अपना राज खोले। क्या उमेरा अपने ख्वाब पूरे करेगी और सालार अपने जादू से सब ठीक कर पाएगा? ये जानने के लिए पूरी कहानी जरूर देखिए। एक पुराने शहर की तंग गलियों में, जहां सुबह और शाम मस्जिदों से अजान की सदा गूंजती थी और मिट्टी की खुशबू हवा में घुलकर हर दिल को छू जाती थी, एक छोटी सी दुकान थी। यह दुकान मिट्टी के बर्तन बनाने और फरोख्त करने की थी, जिससे उमेरा और उसके वालिद अब्दुल रहीम अपना गुजारा करते थे। उमेरा के चेहरे पर हमेशा एक मुस्कुराहट रहती, चाहे जिंदगी के दर्द उसके दिल को कितना ही चूर क्यों न करे। उसके वालिद, जो बूढ़ापे के द्वार में थे, मिट्टी के बर्तन बनाते, लेकिन उनकी सेहत अब उनका साथ छोड़ रही थी। दुकान का ज्यादा काम उमेरा संभालती थी, जो सुबह की पहली किरण से लेकर शाम के धुंधलके तक मिट्टी के साथ अपना रिश्ता जोड़ती, बर्तन बनाती, उन्हें सुंदर नक्शों से सजाती और खरीदारों को फरोख्त करती। मोहल्ले के लोग उमेरा को अपनी बेटी की तरह प्यार करते, क्योंकि वो हर शख्स से अदब और खुलूस से पेश आती। मगर दुकान का काम सख्त था। मिट्टी के बर्तन बनाने में वक्त और मेहनत लगती और लोग अब नए जमाने के चमकीले बर्तनों की तरफ ज्यादा माइल थे। दुकान का खर्चा निकालना एक जंग सी बन गया था। उमेरा अक्सर रात को अपने घर के छोटे से आंगन में, जहां एक पुराना नीम का पेड़ खड़ा था, बैठकर सोचती कि कैसे वो अपने वालिद के सपने को जिंदा रखेगी। उनका सपना था कि ये दुकान न सिर्फ रोजी दे, बल्कि मिट्टी के हुनर को भी मोहल्ले के दिलों में जगाए। इसी शहर के एक दूसरे कोने में सालार नाम का एक जवान लड़का रहता था। जाहिर में वो एक आम सा शख्स था, मगर उसके पास एक राज था, एक जादू। ये जादू उसे उसके दादा के जरिए मिला था, जो एक दीनदार और दाना शख्स थे। उन्होंने सालार को बताया था कि यह जादू अल्लाह की दी हुई एक नायाब नेमत है, लेकिन इसका इस्तेमाल सिर्फ नेकी के लिए होना चाहिए। सालार का जादू ये था कि वो अपनी नीयत और दुआ के जरिए छोटी छोटी चीजों को तब्दील कर सकता था, जैसे मिट्टी को चमकीला बनाने का या किसी के दिल के छोटे से दुख को दूर करने का। उसने अपने दादा से वादा किया था कि वो इस राज को किसी से नहीं बताएगा और न ही इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेगा। सालार अक्सर शहर की गलियों में चुपके से चलता, जहां पुराने मकानों के झरोखों से रोशनी की किरणें निकलती थी और लोग अपने छोटे छोटे कामों में मसरूफ रहते। वो लोगों के दिलों को पढ़ता और जहां जरूरत होती अपने जादू से उनकी छोटी छोटी मुश्किलात दूर करता। मगर वो हमेशा ये ख्याल रखता कि कोई उसके जादू का राज न जाने। उसके दादा ने उसे सिखाया था कि जादू का असली मकसद अल्लाह की रजा हासिल करना है, न कि दुनिया की शोहरत या तारीफ। एक शाम जब बाजार में लोग अपने काम खत्म करके घर जा रहे थे और गलियों में चिरागों की रोशनी जगमगा रही थी, सालार उमेरा की दुकान के सामने से गुजरा। दुकान के बाहर उमेरा मिट्टी के बर्तन सजा रही थी। उसके हाथों में एक बर्तन था, जिसे वो बड़े प्यार से नक्शकारी कर रही थी, मगर उसके चेहरे पर एक गहरी उदासी थी। सालार के दिल में एक अजीब सी बेचैनी हुई। उसने अपने जादू के जरिए देखा कि उमेरा के वालिद की तबीयत खराब थी और दुकान का खर्चा भी नहीं निकल रहा था। अब्दुल रहीम का इलाज महंगा था और दुकान के बर्तन बेचने से इतने रुपए नहीं मिल रहे थे कि वो दवाई खरीद सके। सालार ने दिल में ठान लिया कि वो उमेरा की मदद करेगा, मगर इस तरह कि उसे कभी शक न हो। उसने अपने जादू का पहला असर दिखाया। दुकान के एक कोने में एक पुराना बर्तन रखा था, जो मिट्टी का एक सादा सा टुकड़ा था और कोई खरीदार उसे पसंद नहीं करता था। सालार ने आंखें बंद की, एक छोटी सी दुआ पढ़ी, या अल्लाह इस बर्तन में अपनी रहमत का रंग भर दे, और अपने जादू का इस्तेमाल किया। उसने उस बर्तन को एक हसीन चमकीला बर्तन बना दिया, जिसके नक्श ऐसे थे जैसे किसी कदीम सनतकारी का नमूना हो। उसने यह भी किया कि एक दौलतमंद खरीदार के दिल में इस बर्तन को खरीदने की ख्वाहिश जगाई।
अगली सुबह जब उमेरा ने दुकान खोली, उसने वह बर्तन देखा और हैरान रह गई। ये तो वही बर्तन है जो बाबा ने बनाया था, लेकिन इसकी यह चमक और नक्श कहां से आए? उसने सोचा कि शायद उसके वालिद ने रात को इसे सजाया हो, मगर दिल में एक अजीब सा सुकून भी था। उस रोज एक दौलतमंद खरीदार जो शहर के अमीर इलाके से आया था, दुकान पर रुका। उसने बर्तन को देखा और फौरन कहा, यह बर्तन तो किसी शाही खजाने के लिए बना है। उसने बर्तन खरीद लिया और इतने रुपए दिए कि उमेरा के वालिद के इलाज का खर्चा निकल आया। उमेरा के दिल में खुशी की लहर दौड़ी। उसने अपने वालिद को यह खुशखबरी सुनाई और वह दोनों अल्लाह का शुक्र अदा करने लगे। मगर उमेरा के दिल में एक सवाल था, यह बर्तन इतना हसीन कैसे हुआ? उसने अपने वालिद से पूछा, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्होंने कुछ नहीं किया। उमेरा ने अपने छोटे से घर के आंगन में मुसल्ला बिछाया, तहज्जुद की नमाज पढ़ी और अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, जो भी यह रहमत है इसके लिए तेरा शुक्र है, बस मुझे सब्र और ईमान पर कायम रख। उसने अपने वालिद को तसल्ली दी, बाबा, अल्लाह ने हमें यह रोजी दी है, हम सब्र और शुक्र के साथ आगे बढ़ेंगे। सालार, जो दूर से यह सब देख रहा था, मुस्कुराया। उसने अपने दादा की बात याद की, जादू तब तक जादू है जब तक वो दिल से दिल तक जाता है। अगर किसी को पता चल जाए तो वो बस एक तमाशा बन जाता है। सालार ने इरादा किया कि वो उमेरा की मदद जारी रखेगा, मगर इस तरह कि उसे कभी शक न हो। उसने अपने जादू का इस्तेमाल किया ताकि दुकान के बर्तन और हसीन हो जाए। कभी वो मिट्टी के रंगों को ऐसा चमकाता कि वो चांदनी रात में जगमगा उठते, कभी बर्तनों पर नक्श ऐसे बनाता कि वो कदीम कहानियों का हिस्सा लगते। उसने दुकान के बाहर एक छोटी सी हवा भी छेड़ी जो मिट्टी की खुशबू को गलियों तक ले जाती, ताकि खरीदार खुद ब खुद दुकान की तरफ आए। अगले कुछ हफ्तों में उमेरा की दुकान का नाम मोहल्ले में फैल गया। खरीदार दूर दूर से आने लगे और दुकान के बर्तन इतने पसंद किए जाते कि वो दिन के दिन बिक जाते। लोग कहते, अब्दुल रहीम की दुकान के बर्तन तो अब एक अलग ही नूर रखते हैं। उमेरा यह सुनकर मुस्कुराती और कहती, यह नूर नहीं, अल्लाह की रहमत है। उसने अपने वालिद के साथ मिलकर दुकान को और बेहतर किया। उन्होंने नए बर्तन बनाए और अब्दुल रहीम की सेहत में भी सुधार आने लगा, क्योंकि अब दवाई के लिए रुपए का बंदोबस्त हो चुका था। उमेरा के दिल में एक नई उम्मीद जगी। उसने सोचा कि शायद अब वो अपने वालिद के सपने को और बड़ा कर सकती है, न सिर्फ दुकान चलाना बल्कि मिट्टी के हुनर को शहर के हर घर तक पहुंचाना। उसने एक छोटा सा ख्वाब देखा कि एक दिन वो अपनी दुकान के बर्तन बड़े बड़े सन्नतकारी मेलों में दिखाएगी। मगर उसके दिल में एक सवाल अब भी था, ये बर्तन इतने हसीन कैसे बन रहे हैं? एक शाम जब वो दुकान बंद कर रही थी, उसने देखा कि एक बर्तन जो उसने सुबह बनाया था अब अजीब तरह से चमक रहा था। उसने अपने वालिद से पूछा, बाबा, हम तो वही मिट्टी और वही रंग इस्तेमाल करते हैं, फिर ये बर्तन ऐसे क्यों चमकते हैं? अब्दुल रहीम ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, यह अल्लाह की रहमत है, शुक्र करो और अपना काम जारी रखो। एक रोज जब उमेरा दुकान पर थी, शहर पर एक सख्त तूफान आया। बारिश इतनी तेज थी कि गलियों में पानी भर गया और दुकान के बाहर रखे कई बर्तन टूट गए। ये उमेरा और उसके वालिद के लिए एक बड़ा सदमा था, क्योंकि उनकी महीनों की मेहनत एक पल में बर्बाद हो गई थी। उमेरा की आंखों में आंसू आ गए, मगर उसने अपने आप को संभाला और अपने वालिद को तसल्ली दी, बाबा, अल्लाह ने हमें इतना दिया है, वो हमें इस मुश्किल से भी निकालेगा। सालार जो दूर से यह सब देख रहा था, उसके दिल में एक दर्द उठा। उसने सोचा कि वो अपने जादू से दुकान के बर्तन फिर से बना सकता है, मगर उसने रुक कर सोचा, अगर मैं अब सब कुछ ठीक कर दूंगा तो शायद उमेरा को सब्र और तवक्कुल का सबक न मिले। मैं उसकी मदद करूंगा, लेकिन इस तरह कि वो अपने ईमान से जीत हासिल करे। उसने अपने जादू का इस्तेमाल किया, मगर सिर्फ इतना किया कि दुकान के पास एक छोटा सा गोदाम बना दिया जहां बर्तन महफूज रह सके। उसने यह भी किया कि मोहल्ले के लोगों के दिल में उमेरा की दुकान के लिए प्यार जगाया, ताकि वो उसकी मदद के लिए आगे आए। अगली सुबह मोहल्ले के लोग एक साथ दुकान पर आए। एक बुजुर्ग औरत जो उमेरा को अपनी बेटी की तरह प्यार करती थी ने कहा, बेटी, तुम्हारी मेहनत और सब्र को देखकर
हम सबका दिल चाहा कि तुम्हारी मदद करें। एक छोटा सा लड़का जो अक्सर दुकान पर छोटी छोटी चीजों में मदद करता